महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन का हर रंग समाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने इस महान ग्रंथ की रचना किया उस वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ? क्यों कहा जाता है कि वेद व्यास का जन्म साधारण नहीं बल्कि एक दैवीय चमत्कार था? यह कहानी है काम, धर्म, त्याग और तपस्या की। एक ऐसी रहस्यमयी गाथा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। बहुत प्राचीन समय की बात है। हस्तिनापुर के पास एक राज्य था कालयुगपुर, जिसके राजा थे राजा उपरिचर वसु। वे धर्मप्रिय, सत्यनिष्ठ और देवताओं के परम भक्त थे। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने देवराज इंद्र को प्रसन्न करके एक दिव्य विमान और एक चमत्कारी माला प्राप्त किया था। वह उसी विमान से आकाश में विचरण करते और अंतर मन से ईश्वर भक्ति में डूबे रहते थे। उनकी पत्नी रानी गिरिका थी, जो एक साध्वी और ईश्वर की परम भक्त थी। वह भक्त में रमी रहती और पति से असीम प्रेम करती थी। एक दिन जब रानी रजस्वला अर्थात मासिक धर्म काल में थी, तब राजा उपरिचर वसु आखेट के लिए वन में चले गए। वन में शांत वातावरण, मंद मंद बहती वायु और पक्षियों की मधुर ध्वनि ने राजा को रानी की याद दिला दी। राजा के मन में वासना की तरंगे उठने लगीं और काम की भावना इतनी तीव्र हुई कि अनायास ही उनका वीर्य स्खलित हो गया। परंतु वह धर्मात्मा थे। उन्होंने सोचा यह वीर्य व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने उसे एक पत्तों के दोने में संजोया और अपने एक विश्वासी बाज पक्षी को आदेश दिया, इसे मेरी रानी गिरिका तक पहुंचा दो और इसे वह अपने गर्भ में धारण कर लेगी। वह बाज पक्षी दोना मुंह में दबाकर आकाश में उड़ता हुआ रानी के महल की ओर जा रहा था। जब वह बाज यमुना नदी के ऊपर से उड़ रहा था, तभी एक और बाज ने उस पर हमला कर दिया, जिससे दोने में रखा वीर्य नीचे गिरा और यमुना नदी में समा गया। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहीं एक मछली ने उस वीर्य को निगल लिया। यह कोई सामान्य मछली नहीं थी। वह मछली अप्सरा अद्रिका थी, जो श्राप के कारण मछली बन गई थी। कुछ दिनों बाद एक मल्लाह दशराज को वही मछली शिकार के रूप में मिल गई। जब उसने मछली का पेट चीरकर देखा तो उसमें दो नवजात, एक पुत्र और एक पुत्री निकले। जब राजा उपरिचर वसु को यह बात पता चली तो वह मल्लाह दशराज को राजमहल में बुलवाया और उस पुत्र को अपने पास रख लिया, जिसे बड़ा होने पर राजा बना दिया। लेकिन पुत्री को दशराज अपने घर ले गया और अपनी बेटी की तरह उसका पालन पोषण किया। दशराज ने उस कन्या का नाम सत्यवती रखा। लेकिन चूंकि वह मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका शरीर मछली जैसी गंध छोड़ता था। इसी कारण लोग उसे मत्स्यगंधा कहने लगे। समय बीता। सत्यवती अब एक युवती बन चुकी थी। वह सुंदर थी, बुद्धिमती थी, लेकिन मछली की गंध के कारण कोई उसे पसंद नहीं करता था। वह नाव चलाकर यात्रियों को यमुना पार कराती थी। एक दिन महर्षि पाराशर नदी पार करने के लिए मत्स्यगंधा की नाव पर चढ़े और यात्रा शुरू किया। बारिश हो रही थी, अंधेरा छाया था। जब नाव यमुना के बीचों बीच पहुंची, तब उसी नाव में इतिहास की धारा बदल गई। महर्षि पाराशर त्रिकालदर्शी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने सत्यवती से अनुरोध किया कि वे उनके साथ रति में लीन हों, क्योंकि समय और योग ऐसा संयोग बना रहे थे जिसमें एक अद्वितीय तेजस्वी पुत्र का जन्म हो सकता था। सत्यवती चौंक गई। वह बोली, मैं कुंवारी हूँ, आपकी बात कैसे स्वीकार करूँ? मुझे समाज क्या कहेगा? महर्षि पाराशर ने सत्यवती को 3 वरदान दिए। 1, रमन के बाद भी तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा। 2, यह संतान जन्म के बाद तुरंत वन को चला जाएगा।
और तुम्हारा बोझ नहीं बनेगा। 3. तुम्हारे शरीर से अब मछली की गंध नहीं बल्कि कस्तूरी जैसी दिव्य सुगंध निकलेगी, और हमारे मिलन से जो संतान जन्म लेगी वह संपूर्ण वेदों का ज्ञाता और त्रिकालदर्शी होगा। उसका नाम वेद व्यास होगा। यह सुनकर सत्यवती ने सहमति दे दी। यमुना के मध्य में धुंध और योग बल से उन्होंने एक दिव्य द्वीप बना दिया जहां दोनों का रमन हुआ। जैसे ही सत्यवती और पाराशर के संयोग की पूर्णता हुई, द्वीप पर एक दिव्य प्रकाश फूटा और उसी आलोक से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह कोई सामान्य बालक नहीं था। उसके जन्म लेते ही उसका शरीर बढ़ने लगा और कुछ ही क्षणों में वह युवा ऋषि के रूप में बदल गया। उसकी जटाएं बंधी थी, नेत्रों में तेज था और वस्त्रों में संन्यास का तेज था। वह सिर झुकाकर माता सत्यवती और पिता पाराशर से आशीर्वाद लेकर बोला, अब मैं तपस्या करने वन को जा रहा हूँ ताकि आने वाले युगों के लिए ज्ञान की रचना कर सकूं। और वह मौन स्थिर कदमों से वन की ओर प्रस्थान कर गया। उसके पीछे केवल दिव्यता की रेखा शेष रही। वह बालक ही आगे चलकर बना वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा गया क्योंकि वे कृष्ण वर्ण के थे और एक द्वीप में जन्मे थे, जिनके ज्ञान से महाभारत, पुराण और वेदों का विभाजन संभव हो सका। वेद व्यास वन में तप करने चले गए। उधर सत्यवती को पाराशर ऋषि ने जो अमर वरदान दिया था, उसके फलस्वरूप अब उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी। उसी सुगंध और रूप से मोहित होकर आगे चलकर राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और महाभारत की महागाथा का सूत्रपात हुआ। वेद व्यास आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं। कहा जाता है, जब भी धर्म संकट में पड़ेगा वेद व्यास फिर किसी को दर्शन देंगे और उसे धर्म का मार्ग दिखाएंगे। तो ये थी वेद व्यास जी के जन्म की वह कहानी, जिसे सुनकर हमें न केवल उनका दिव्य स्वरूप समझ में आता है, बल्कि यह भी पता चलता है कि हमारे ग्रंथों में हर घटना के पीछे कितना अद्भुत रहस्य छिपा है। दोस्तों, महाभारत की ऐसी दुर्लभ और गूढ़ कथाओं के लिए हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।